डियर फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल दो तरह का होता है। एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन का प्रयोग करते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल दा होता है, दा। तो आज हम डेफिनिट आर्टिकल दा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट और इसके प्रयोग के बारे में समझते हैं। दा का प्रयोग नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, नहर और द्वीप समूह के नाम से पहले होता है। जैसे द गंगा, द नील, द यमुना, ये सब नदियों के नाम हैं। द हिमालय, द आल्प्स, ये सब पर्वत के नाम हैं। द रेड सी, द कैस्पियन सी, द इंडियन ओशन, ये सब महासागरों के नाम हैं। द सहारा डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, ये सब डिजर्ट के नाम हैं, रेगिस्तान के नाम हैं। द पनामा कैनाल, ये नहर का नाम है। द अंडमान आइलैंड्स, ये द्वीप समूह के नाम हैं। इन नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, नहर और द्वीप समूह के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। लेकिन आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा, दा का प्रयोग सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ होता है, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ होता है। दा का प्रयोग पीक्स ऑफ माउंटेन के साथ नहीं होता है, अर्थात इंडिविजुअल माउंटेन्स के साथ नहीं होता है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट, माउंट ओलंपस, नंदा देवी, माउंट आबू। जैसे हम हिमालयाज की बात करते हैं तो इसमें दा का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, अनेकों चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। हिमालय में सीरीज ऑफ पीक्स है। दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नामों के साथ होता है, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, एक्सेट्रा। धार्मिक ग्रंथों के साथ दा का प्रयोग होता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले यदि लेखक का नाम होता है तो धार्मिक ग्रंथों के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाल्मीकिज रामायण, होमर्स इलियड, व्यास महाभारत, एक्सेट्रा। बट दा कैन बी यूज्ड दस, दा इस प्रकार से यूज किया जा सकता है। द रामायण ऑफ वाल्मीकि, द महाभारत ऑफ व्यास, एक्सेट्रा। अर्थात आप का प्रयोग करके, आप का प्रयोग। द इलियड ऑफ होमर, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, द रामायण ऑफ तुलसी। द इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी प्रीपोजिशन बिफोर डायरेक्शंस, अदरवाइज नॉट यूज्ड। द का प्रयोग तब होता है जब किसी डायरेक्शन से पूर्व प्रीपोजिशन हो, अदरवाइज नहीं होता है। डायरेक्शन से पूर्व प्रीपोजिशन होने पर ही होता है द का प्रयोग। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड, एक्सेट्रा। इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट है, तो ईस्ट से पूर्व प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है, अतः डायरेक्शन से पूर्व द का प्रयोग होगा। बट द कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर सच नेम्स, ऐसे नामों के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, एक्सेट्रा। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, फैमिली इन द प्लूरल। द का प्रयोग व्यक्तियों के परिवारों के नाम के पहले किया जाता है, व्यक्तियों के परिवारों के नाम के पहले किया जाता है। जैसे द रेमंड्स, द अंबानीज, द बिरलाज, एक्सेट्रा। द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स, अनोखी चीज़ों, अद्वितीय चीज़ों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, द इक्वाटर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, एक्सेट्रा। द इज यूज्ड द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेज एंड आर्म्ड फोर्सेज। द का प्रयोग सरकारी शाखाओं और सशस्त्र बलों के नामों के लिए किया जाता है। जैसे द जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, द पुलिस, एक्सेट्रा।
द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल पीरियड, एज, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा। द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक राजवंश, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक काल युग, ऐतिहासिक दल आदि के साथ किया जाता है। जैसे कि द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द निग्रोज, द आर्यंस, द विजयनगर एम्पायर, द गांधी मैदान, द पानीपत, द लैब्स, द व्हाइट हाउस, द टोडर डायनेस्टी, द चंदेल डायनेस्टी, द मौर्यन डायनेस्टी, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द एलिजाबेथन एज, द विक्टोरियन एज, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी एक्सेट्रा। द इज यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है, वाद्य यंत्रों के साथ होता है। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द ढोलक, द वायलिन, द ट्रम्पेट एक्सेट्रा। बट इफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एज ए काउंटेबल नाउन, ए एन इज यूज्ड। लेकिन यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज़ ए पियानो, सी गेव मी ए हारमोनियम। यहाँ पर पियानो से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और हारमोनियम से पहले भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इफ़ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर प्रॉपर नाउन, द इज यूज्ड। यदि प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव होता है तो द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग। जैसे कि द ग्रेट शेक्सपियर, शेक्सपियर जो कि नाम है, प्रॉपर नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव ग्रेट का प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव ग्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से द इमॉर्टल गांधी में भी प्रयोग किया गया है। विद सुपरलेटिव डिग्री द इज यूज्ड। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें बेस्ट बॉय, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग। दूसरे सेंटेंस में नॉबलेस्ट है, नॉबलेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पूर्व द का प्रयोग किया गया है। व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज प्लूरल नाउन, द इज यूज्ड। द जब एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रिच, द पुअर, द सिक, द डीफ, द डिसऑनेस्ट, द ब्लाइंड एक्सेट्रा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो इस सेंटेंस में रिच का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, नाउन के रूप में। विद रिलेटिव प्रोनाउन द इज यूज्ड। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है, द का। जैसे आई लाइक द बुक विच यू गेव मी, एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पर बॉय से पहले द का प्रयोग हुआ है और बुक से पहले द का प्रयोग हुआ है। विद ऑर्डिनल नंबर्स द इज यूज्ड। ऑर्डिनल नंबर के साथ द का प्रयोग होता है, क्रम संख्या बताने वाली नंबर के साथ, संख्या के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट एक्सेट्रा। आप लोग एग्जाम्पल भी देख लीजिए। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो ऑर्डिनल नंबर है, द फर्स्ट है, लास्ट है, सेकेंड है, जो ऑर्डिनल नंबर है इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। विद प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह से होता है तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर शेक्सपियर जो कि प्रॉपर नाउन है, यह कॉमन नाउन की तरह से प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह का है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। विद कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एडवर्ब। जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की तरह से होता है तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स। दूसरा एग्जाम्पल है द हायर यू गो, द कूलर यू फील। व्हेन द इज यूज्ड विद द लैंग्वेज, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द नेशन
व्हेन नॉट द यूज्ड इट रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज। जब द का प्रयोग भाषा के साथ किया जाता है तो यह राष्ट्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जब द का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह भाषा का प्रतिनिधित्व करता है, भाषा को बताता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। द का प्रयोग नहीं हुआ है तो लैंग्वेज को बता रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज। द का प्रयोग हुआ है तो फ्रेंच पीपल को बता रहा है। अब केवल फ्रेंच का प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग नहीं हुआ तो फ्रेंच लैंग्वेज को बता रहा है। आफ्टर ऑल एंड बोथ द इज यूज्ड। ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मेन केम। दूसरा एग्जाम्पल है बोथ द फ्रेंड्स वेयर देयर। तो आपने एग्जाम्पल से समझा ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग होता है। विद मटेरियल नाउन द इज नॉट यूज्ड बट व्हेन मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन ए स्पेसिफिक मीनिंग द इज यूज्ड। वैसे तो मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब मटेरियल नाउन का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में होता है तो द का प्रयोग किया जाता है। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। द गोल्ड ऑफ रिंग इज प्योर। इसका अर्थ है कि गोल्ड वाला रिंग प्योर है, शुद्ध है। वह रिंग जो सोने का है वह प्योर है, शुद्ध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड। विद मटेरियल नाउन द इज नॉट यूज्ड। मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आयरन इज ए हार्ड मेटल, सिल्वर इज ए सेमी प्रेशस मेटल। इसमें आयरन और सिल्वर मटेरियल नाउन है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन द इज नॉट यूज्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भाववाचक संज्ञा के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं हुआ है। द इज यूज्ड टू रिफर टू ए प्लेस एज इट वाज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आर इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द का प्रयोग किसी स्थान को उस रूप में संदर्भित करने के लिए किया जाता है जैसा वह किसी समय या निश्चित समयावधि में था। आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। द दिल्ली ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर और ए डिफरेंट लुक एंड वाज ए क्वाइट ए डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे। मुगल साम्राज्य के दौरान दिल्ली का स्वरूप आज की दिल्ली से काफ़ी भिन्न था। द इज यूज्ड टू स्पेसिफाई which one of the two as more places persons bearing the same name। अधिक समान नाम वाले स्थानों या व्यक्तियों को स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जज इन योर ऑफिस बट द जज लैंडलॉर्ड। मैं आपके कार्यालय के जज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मकान मालिक जज की बात कर रहा हूँ। द इज़ नॉट यूज्ड इन द एक्सप्रेशंस में द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर इत्यादि। द इज यूज्ड बिफोर ए स्पेशल मील गिवन इन समवन्स ऑनर आर टू सेलिब्रेट सम इवन नॉट बिफोर ए जनरल मील। द का प्रयोग किसी के सम्मान में दिए गए स्पेशल मील, स्पेशल भोजन के लिए किया जाता है, सामान्य भोज के लिए नहीं किया जाता है। जो भोज आप रेगुलरली लेते हैं उसके लिए नहीं किया जाता है। अर्थात भोज के लिए आपको जो इनविटेशन मिलता है, निमंत्रण मिलता है, आमंत्रण मिलता है, उसके लिए किया जाता है। जैसे कि आई वंडर इफ़ यू कैन कम टू डिनर टुनाइट, ए मील टेकन रेगुलरली। दूसरा एग्जाम्पल देखिए और समझिए। आर यू गोइंग टू द डिनर टुनाइट होस्टेड बाय मिस्ट्रेस एंड मिस्टर वर्मा ऑन द ईव ऑफ देयर सन्स मैरिज। Even though the reference is specific and definite, the definite article is not used before the nouns. Church, market, school, college, university, hospital, prison, court, bed, etc. When the speaker wishes to express that the place or object is being approached are used for primary purposes for which each one is made। जो ऑब्जेक्ट या प्लेस, जो वस्तु या स्थान
जिस पर्पज़ के लिए बनी है, जिस उद्देश्य के लिए बनी है, उसी उद्देश्य की पूर्ति यदि हो रही है तो दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस उद्देश्य के लिए बनी है अगर उसकी पूर्ति नहीं कर रही है तो दा का प्रयोग करते हैं, दा का। आइए आप लोग एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। माई सन गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर स्कूल से पहले दा का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि माई सन स्टडीज़ देयर, क्योंकि मेरा पुत्र वहाँ पर पढ़ता है। यह उसीलिए बना है क्योंकि स्कूल स्टडी के लिए बना ही होता है, पढ़ाई के लिए बना ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फादर इज गोइंग टू हॉस्पिटल। यहाँ पर भी हॉस्पिटल से पूर्व दा का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि फादर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बना होता है या उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, इसलिए हॉस्पिटल से पूर्व दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए। द कन्विक्ट हैज़ बीन सेंट टू प्रिजन टू सर्व द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट देयर। You will have to go to court to settle the dispute. I go to bed late at night. It means I sleep late at night. I am going to the school to inquire about the progress of my son. यहाँ पर स्कूल से पहले दा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, बल्कि मैं स्कूल जा रहा हूँ अपने बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में पता करने, पढ़ने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। शैल वी गो टू द प्रिजन एंड गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिजनर्स कंडीशन देयर। यहाँ पर भी प्रिजन से पहले दा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं सज़ा काटने के लिए नहीं, बल्कि प्रिजनर्स की कंडीशन को पता करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं जेल कैद के लिए बना होता है। फिर होम इज नॉट प्रिसीडेड आर फॉलोड बाई ए डिस्क्रिप्टिव वर्ड आर फ्रेजेज द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। जब होम के पूर्व या पश्चात डिस्क्रिप्टिव वर्ड नहीं होते हैं या फ्रेजेज नहीं होते हैं, अर्थात होम के बारे में एक्स्ट्रा शब्द बताने वाले नहीं होते हैं, तो दा का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि होम के पूर्व या पश्चात एक्स्ट्रा शब्द बताने वाले शब्द होते हैं तो दा का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। जैसे व्हेन विल यू रिटर्न होम, इसमें होम के पूर्व या पश्चात डिस्क्रिप्टिव वर्ड या फ्रेज नहीं है, इसलिए दा का प्रयोग नहीं किया गया है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू द होम ऑफ माई कजिन, लेकिन इसमें होम से पूर्व दा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि होम के पश्चात एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला शब्द है, वह वर्ड है माई कजिन। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन is never used before plural nouns, mass nouns and such group nouns, collective nouns as have no separate plural form. Indefinite article an का प्रयोग कभी नहीं करते हैं प्लूरल नाउन से पूर्व, मास नाउन से पूर्व या कलेक्टिव नाउन से पूर्व, इसका कोई सेपरेट प्लूरल फॉर्म ना हो, उसके साथ an का आर्टिकल कभी नहीं लगाते हैं। जैसे यू हैव गिवन मी गुड न्यूज, I want thick paper. This is important information. Good news, thick paper, important information के साथ an का प्रयोग नहीं हुआ है। However we may say, हालांकि हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, कर सकते हैं। You have given me a piece of good news. A piece of good news. I want a piece of thick paper. This is an important piece. A bit of information. No article is used in a number of set collection of prepositional phrases and idioms. Prepositional phrases और idioms के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे at school, by train, on foot, by hooks or by crooks, stay in bed, at home, by hand, by letter, by telegram, at war, by mistake, in love, on duty, on sale, out of danger, out of work, by day, to send word, to set sail, etc. No article is used before titles, used in case in opposition to a proper noun or as the complement of a verb. किसी प्रॉपर नाउन के केस इन अपोजिशन में या वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त
टाइटल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यस राधा कृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट स्कॉलर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस इन अपोजिशन है और एक टाइटल भी है। इसके पूर्व आर्टिकल नहीं लगा है क्योंकि यह केस इन अपोजिशन और टाइटल है प्रॉपर नाउन का। आप लोग दूसरा एग्जाम्पल देखिए और समझिए। राजीव गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर मिस्ट्रेस इंदिरा गांधी। इस सेंटेंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं लगा है। नो आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, मैनर ऑफ, टाइप ऑफ। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, मैनर ऑफ, टाइप ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज। बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फीवर, मलेरिया, कॉलरा, डिसेंट्री एक्सेट्रा। लेकिन यह बात याद रखिए, द का प्रयोग मिसल्स और मम्स के साथ होता है। द नाउन विच इंडिकेट्स द मेंबर्स ऑफ होम द इज नॉट यूज्ड। जो नाउन घर के सदस्यों को इंगित करती है उसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे फादर, मदर, अंकल, कुक एक्सेट्रा।